विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 25वें दिन सोमवार को श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। वानर भालुओं ने रावण का यज्ञ विध्वंस कर दिया तो उसने युद्ध का डंका बजा दिया। युद्ध भूमि में रावण श्री राम व लक्ष्मण को ललकारने लगे। तभी विभीषण ने रावण को गदा मारा। हनुमान भिड़ गए। जामवंत ने भी हमला कर दिया और वानर भालू भी टूट पड़े। जामवंत के प्रहार से रावण मूर्छित हो गया तो उसके सहयोगी रावण को महल में लेते गए। इधर माता जानकी को अशोक वाटिका के नीचे युद्ध का समाचार सुनती हैं। तभी सीता को रावण के मारे जाने का विश्वास हो गया। यहीं आरती के बाद लीला को विश्राम दिया जाता है। अब 26वें दिन मंगलवार को रावण का युद्ध भूमि में रण मृतशया पर शयन श्री राम विजय की लीला हो। फूलपुर थाना क्षेत्र के पिंडरा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज के सामने सोमवार की शाम 4:45 बजे बुलेरो सवार बदमाशों ने बाइक सवार 2 युवकों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी पर पहुंचे आसपास के लोग दोनों घायलों को एम्बुलेंस से पीएचसी पिंडरा ले गए, जहां से उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान अमन यादव नाम के युवक की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि घायल साथी कृपाशंकर के पास से अवैध तमंचा भी मिला है। चर्चा है कि फायरिंग 9 mm की पिस्टल से की गई है। घटना का कारण रंजिश बताया जा रहा है। मृत बाइक सवार युवक जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के मीरपुर गाँव का अमन यादव है, जबकि घायल युवक देवकली निवासी कृपाशंकर यादव है। अमन के दाहिने जांघ और पीठ में और कृपाशंकर को दाहिने बाह में गोली मारी गई है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को माता अन्नपूर्णा के दर्शन का विशेष महत्व है। विश्वनाथ गली में माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सुबह मंगल बेला में माता को साविधि स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराने के बाद विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद मंदिर का पट 5 बजे आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार सुबह से ही लग गई। विशेष दिन की भीड़ को ध्यान में रखकर दर्शन के लिए मंदिर में अस्थायी सीढ़ी बनाई गई थी, जिससे भक्तों को दर्शन करने में कोई समस्या न हो। मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि आज के दिन माता के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति धन धान्य से भरा रहता है। नवरात्रि में काशी नगरी पूरी तरह से भक्तिमय हो गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। शहर के सनातन धर्म इंटर कॉलेज, हथुआ मार्केट, जगतगंज, आईपी मॉल, पानदरीबा, शिवपुर, पांडे हवेली, मछोदरी सहित विभिन्न इलाकों में आकर्षक दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों और आकर्षक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पूजा पंडालों के बाहर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा, उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद होगी। जो नारी की शक्ति का उपहास करेगा, वो स्वयं अशक्त होकर भूमिशायी होगा। जब जब नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी, तब तब उसके अंत को शक्ति जागेगी। भदोही के औराई क्षेत्र के पूजा पंडाल में भीषण अग्निकांड को लेकर बरती जा रही सावधानियों के बीच सोमवार को चेतगंज स्थित पूजा पंडाल में आग लग गई, जिससे पंडाल में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रहे कि आग बुझाने के उपकरण पूजा समिति के पास थे। लोगों ने अपने स्तर से आग पर काबू पा लिया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे। घटना दोपहर की है। उस समय पूजा पंडाल में आयोजक और पूजा समिति के लोग थे। प्रतिमा के पास दीपक जलाया गया था। हवन सामग्री भी रखी थी। इसी दौरान आसपास रखे सामान में आग लग गई। आग लगने के तत्काल बाद समिति के लोगों की नजर पड़ गई। उन्होंने कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया। तब तक पूरे पंडाल में धुआं भर गया था। टीवी हटावा डमरू अखाड़े में करता है। अबे आ रहा जगह को दही ना, यहाँ पर तो दही है खड़ा अखाड़ेगा ना। नवरात्र की अष्टमी को मां मंगला गौरी मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। देवी मंदिर में सुबह से रात तक आस्थावानों का तांता लगा रहा। किसी ने मां के चरण में मुरादों की आंचल फैलाई तो किसी ने हाथ जोड़कर मंगल कामना की गुहार लगाई। मंगला गौरी का मंदिर पंचगंगा घाट में विराजमान माता भवानी के दर्शन को प्रातः काल से ही बड़ी संख्या में भक्त जुटने लगे थे। मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु ने बताया कि चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में माता का दर्शन होता है। आज अन्नपूर्णा और मंगला गौरी के दर्शन का विधान है। जो भक्त मंगल ग्रह से
प्रभावित हैं तो उन्हें 5, 7 या 14 मंगल दर्शन करना चाहिए। जिन कुंवारी कन्याओं की शादी नहीं होती उन्हें 14 मंगल दर्शन करना चाहिए। भदोही जिले के औराई क्षेत्र के पूजा पंडाल में रविवार रात भीषण आग लग गई। आग से झुलसकर 64 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं वाराणसी के अस्पतालों में औराई पंडाल अग्निकांड से झुलसे 42 लोगों को भर्ती कराया गया है। इनमें अभी 3 और की हालत गंभीर है। गौरतलब है कि औराई में पूजा पंडाल में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रविवार की रात आग लग गई। पंडाल में मौजूद करीब 64 लोग झुलस गए। इनमें 42 को वाराणसी, 4 को प्रयागराज और औराई में 18 को भर्ती कराया गया है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, महिला और युवाओं के झुलसने से अफरा तफरी मच गई और वहां के अस्पतालों के बर्न वार्डों की क्षमता और बेहतर इलाज की व्यवस्था कम पड़ गई। भदोही के औराई स्थित पूजा पंडाल में भीषण आग से झुलसे लोगों को देखने सोमवार को पूर्व मंत्री व कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा बीएचयू अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों से बात की। नेताओं ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से मुआवजे के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की मांग की। पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे झुलस गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शासन व प्रशासन की लापरवाही से घटना हुई। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि औराई के पूजा पंडाल में कार्यक्रम या पूजा की अनुमति प्रशासन ने किस आधार पर दिया। यदि अनुमति दी तो सुरक्षा मानकों को देखने के बाद दिया होगा और यदि अनुमति दी और मानक पूरे नहीं थे तो ये गंभीर मामला है। जल गया है वो पूरा चेहरा, पूरा 3 साल का बच्चा है। परिवार के लोगों ने ये कहा है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बहुत अव्यवस्था है, जिससे हम लोग जो है संतुष्ट नहीं है। तो मेरा ये डिमांड है, मैं सरकार से और प्रशासन से ये डिमांड करता हूं कि तत्काल इनको पूरी व्यवस्था की जाए। जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए तुरंत मुआवजा दिया जाए और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको 25-25 लाख रुपए तत्काल उनको इसकी व्यवस्था करें, जिससे अपने परिवार की सुचारू रूप से ये इलाज करा सके और बेहतर से बेहतर इलाज करा सके और उनको पूरी सुविधा मिले। ये पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। यह जैसी घटना नहीं घटती। औराई के पूजा पंडाल में लगी आग से झुलसे 64 लोगों में से 42 लोगों को वाराणसी में भर्ती कराया गया है। सोमवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु सहित वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने झुलसे लोगों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के अनुपालन में सरकार के 3 मंत्री और विधायक घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूरी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ घायलों के साथ हैं। जिन परिवारों ने अपने सदस्य को खोया उस परिवार के साथ हैं। सरकार का पूरा ध्यान अभी जो घायल हैं उनके उपचार की तरफ है। भदोही के औराई क्षेत्र के पूजा पंडाल में भीषण अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने पूजा समितियों के लिए बकायदा गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके अलावा पंडालों में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग से फोर्स की तैनातियां कर दी गई हैं। खुद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह समेत सभी एसीपी नगर के पूजा पंडालों में चक्रमण कर सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने जहां हथुआ मार्केट में बने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया, वहीं अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में मौजूद दुर्गा पूजा पंडालों का जायजा लिया। वहीं वाराणसी के चीफ फायर ऑफिसर अनिमेश सिंह ने दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों को आग से बचाव को लेकर दिशा निर्देशों से अवगत कराया। वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस अफसरों ने एक एक पंडाल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। जिसकी 5 तारीख को परंपरा में है, 5 तारीख को, जिसकी 6 को है तो 6 को परंपरागत रूप से उसका विसर्जन करें। विसर्जन में ध्यान रखना है कि सीमा जो है कम रखें, व्यक्तियों की संख्या कम रखें। साथ ही साथ साउंड भी ध्यान में रखना है कि साउंड के बारे में, जो लाउड स्पीकर के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।